हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हम लोग जैसे कि हर दिन सुबह 5 बजे चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो अब आज हो गया है मंडे का दिन। तो ज़रा बात कर लेते हैं कि आज से शेड्यूल क्या रहने वाला है, क्योंकि शेड्यूल में थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं, तो इनके बारे में पहले बात कर ले। देखो, एक नया चैनल आपको देखने को मिल रहा है 7 मिनट ट्रिक, जहाँ पे हर संडे आपसे मेरी मुलाकात होने वाली है शाम को 7 बजे, सिर्फ 7 मिनट के लिए। तो ये जो 7 का यहाँ पे आपको पूरी सीरीज नजर आ रही है ना, हाईली इंस्पायर्ड बाय महेंद्र सिंह धोनी, तो यहाँ पे जरा इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखो शेड्यूल जरा एक बार ध्यान रखो। सुबह 5 बजे होगा क्विज, जिसमें करीबन 15 सवाल होंगे। उसके बाद 5:30 बजे आपको मिलेगा मैपिंग, जो सिर्फ 10 मिनट की होगी, लेकिन पर्टिकुलरली जो मैप इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो लाइव क्लास होगा वो होगा सुबह 7 से 8 बजे। ये रहेगा आपका करंट अफेयर्स का क्लास, पूरे 1 घंटे का क्लास होगा। तो इसमें लाइव शो चलेगा, मतलब लाइव क्लास ही हम लेंगे। ये तो चलो रिकॉर्डेड मोड पे आराम से देखते रहना, बट ये वाला क्लास लाइव होगा, तो इसको अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये 3 क्लास आपके लिए टॉप क्लासेस रहेंगे, जहां पर आपको आना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने आपको पूरा शेड्यूल बता दिया है, और इसके अलावा 8 बजे बर्निंग इशू होता है, उसको भी अटेंड करना है। तो सवालों का सिलसिला यहाँ से जारी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और अन अकेडमी के क्लास के बारे में भी लास्ट में आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि वहां पे फ्री क्लासेस भी मुझे आपको बताने हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सवाल है, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है। एग्जाम में स्टैटिक के पार्ट पे हमेशा ये सारी चीजें पूछी जाती है, तो जरा आंसर देखो क्या हो जाएगा। छत्तीसगढ़ विल बी दी करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ इंडिया का वो स्टेट है जहां पे सबसे पहला गार्बेज कैफे स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बगल में अगर हम दूसरा स्टेट देखें, जो है झारखंड, तो झारखंड सबसे पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने अपने यहाँ के जो माइग्रेंट लेबर्स है ना, उनको वापस अपने स्टेट के अंदर लेकर आए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ विल बी दी करेक्ट आंसर। इसी में फोर्थ टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है, किसको, गुरु घसीदास को अभी हाल ही में नया, आप कह सकते हैं 4th नंबर का टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। अगला देखो, विच इज द फर्स्ट कंट्रीज टू प्रिपेयर दी कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है सबसे पहली ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, संविधान बनाया था। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी यूएसए के द्वारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। इंडिया के पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट पॉइंट। और ये रिटन फॉर्म में देखने को मिलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन फॉर्म में। अगला देखो, कांगड़ा फोर्ट ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो कांगड़ा फोर्ट कहाँ मिलेगा, देखो इसके नाम से ही पता चला ना, कांगड़ा ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश में अगर आपको भी ध्यान आ रहा हो, तो मैंने काफी सारे पॉइंट इससे जो जुड़े हुए थे वो बात करी है। सबसे पहले तो रोहतांग पास, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये वाला जो दर्रा है ना, ये वाला जो रास्ता है वो अक्सर ब्लॉक हो जाता है। तो इसकी जगह पर अटल टनल स्टैब्लिश किया जा रहा है। क्या चीज, अटल टनल स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो इसको अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, बट हाँ कंप्लीट किया जा रहा है। तो कौन से स्टेट से होता हुआ, पीर पंजल वाली जो रेंज है ना, वहां पर आपको ये मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे, जयराम ठाकुर जी रहेंगे, और गवर्नर कौन होंगे, बंडारू दत्तात्रेय जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सोमाऊ। अब सोमाऊ नाम की जगह है कहाँ, ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि हर बार तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस बार आप मुझे बताएंगे कि ये जो जगह है ये कहाँ पर मिलेगी। कमेंट सेक्शन में आंसर करते जाया करो, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि देखो यूट्यूब से कौन सा हम लोग को कोई फायदा होता है, बट हाँ आप लोगों का लाइक एंड शेयर जो होता है वो एक मोटिवेशन की तरीके से काम करता है। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, अपाई इज दी कैपिटल। अगला देखो यहाँ पे, वर्ल्ड थिएटर डे किस दिन मनाया जाता है। आंसर विल बी 27 मार्च को सेलिब्रेट होता है। अभी अप्रैल में अगर देखें हम, तो काफी सारे दिन है, जैसे कि अप्रैल कह रहे हैं, मई में देखें, अब तो मई चल रहा है। मई में अगर देखा जाए तो 3 मई जो है, यहाँ आपको मिलेगा कौन सा, प्रेस फ्रीडम डे है ना। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, उसके बाद और कौन सा इंपॉर्टेंट है बताओ जरा, और कौन सा वाला इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको इंडेक्स भी मिल रहा है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 142 रही है, और नंबर 1 पे आपको मिलेगा नॉर्वे। तो ये याद रखना, ठीक। अगला देखो, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो बहुत ही इजी हो जाएगा, आंसर विल बी गुजरात। यहाँ के सीएम कौन है, विजय रूपानी जी। गवर्नर कौन हो जाएंगे यहाँ पर, आचार्य देवव्रत जी। गिर फॉरेस्ट में आपको एशियाटिक लाइन्स देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि यहीं पे गुजरात के अंदर आपको एक जगह मिलेगी जिसको बोला जाता है रानी की वाव। ये कहाँ है, गुजरात के अंदर है, और ये यूनेस्को की सूची के अंदर भी रखा गया है। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे चौमहला पैलेस
ये इसको कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब कह सकते हैं कि ये कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंसर विल बी तेलंगाना। अब थोड़ा सा एक काम करना, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, यहाँ पे बी सेफ एक टनल बनाया गया है तेलंगाना के अंदर, तो तेलंगाना से जुड़े हुए जरा 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज की जो अभी लाइनें रही हैं, जरा वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे करके बतानी, ठीक है। जो न्यूज का पार्ट बना है वो आपको बताना है, स्टार्टिंग नहीं, न्यूज का पार्ट। अगला देखो, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो आंसर विल बी छत्तीसगढ़ के अंदर है। लेकिन अगर आपसे पूछा आता है चौधरी चरण सिंह कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर वो नहीं है, मतलब एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना। बहुत ही इजी वाला पूछा है। इसके अलावा जैसे कि एक और हो जाएगा, हाँ नोएडा वाला, जरा नोएडा वाला भी बता देना, जहाँ पे अभी हाल ही में एक स्विस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, और इंडिया के अंदर यूपी एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है अपने बजट के ऊपर। तो अपने बजट में भी इन्होंने उस एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट दिया हुआ है। दोनों एयरपोर्ट्स के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने, एक का नाम बताया है, प्लेस बतानी है, दूसरे का मैंने यहाँ पे प्लेस बताया है, आपको नाम बताना है, ठीक है। अगला देखिए, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। लेकिन अगर लिख के आ जाए UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, मैड्रिड के अंदर ये लोकेटेड है। अगले पे आ जाओ, ओमकारेश्वर अ हिंदू टेम्पल जो कि भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये कहाँ होगा, MP के अंदर। ओमकारेश्वर डैम बताया हुआ है ना आपको, कौन सी रिवर पे, नर्मदा नदी के ऊपर ये बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डैम अगर वहां पर है तो ये मंदिर भी कहाँ होगा, वहीं पे होगा। नर्मदा नदी के ऊपर आपको यहीं पर इंदिरा सागर नाम का डैम भी मिलेगा, कहाँ, MP के अंदर, ये भी लोकेटेड है। अगला देखो, नैपर म्यूजियम जो कि आर्ट और नेचुरल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ये एक म्यूजियम है, किस जगह पर ये लोकेटेड है, तो आंसर विल बी केरला के अंदर ये लोकेटेड है। केरला के स्टैटिक पार्ट पे आ जाओ, तो यहाँ के गवर्नर आपसे पूछे जाते हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। नेक्स्ट पार्ट, सबरीमाला टेम्पल यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है। कौन सा फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, ओनम फेस्टिवल होता है, और नेहरू बोट रेस भी यहीं पे परफॉर्म करी जाती है। नेक्स्ट पार्ट, फ्रीडम पार्क, ये कहाँ पर लोकेटेड है, आंसर विल बी कर्नाटका। अच्छा, कर्नाटका से अगर देखा जाए तो क्या क्या स्टार्टिंग याद रखोगे, कुद्रेमुख नेशनल पार्क सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, फिर बनेरघट्टा नेशनल पार्क। मुझे आप ये बताना जरा, व्हाइट टाइगर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, अगर मैंने पूछा इंडिया में व्हाइट टाइगर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताना जरा इसका आंसर क्या बनेगा। एलोरा केव्स कहाँ पे, देखो अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये तीनों ही कहाँ मिलेंगी, महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। बट सबसे ज्यादा बड़ा जो डिफरेंस है ना, वो एलोरा और अजंता में। अजंता गुफाएं जो है ये पूरी तरीके से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, यानी कि बुद्धिज्म से जुड़ी हैं, और जो एलोरा केव्स हैं यहाँ पर आप देखोगे तो हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीनों आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, हजरत पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी कहाँ पर लोकेटेड है, तो दिस इज इन अहमदाबाद, दैट मीन्स ये कहाँ है, गुजरात के अंदर है। गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है वो अहमदाबाद है, और गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगी, गांधीनगर रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, रत्नाकर, ये किसका रियल नेम है, देखो हमेशा ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से नाम हम पूछे जाते हैं ना, या किसी का भी नाम चेंज होता है, तो वो आपके एग्जाम का पार्ट बन जाता है। वाल्मीकि जी का यहाँ पे जो रियल नेम था वो ये था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजों को डिस्कस किया, क्विज डिस्कस कर लिया ना। अब देखो 5:30 बजे आपको क्या मिलेगा, मैपिंग का सेशन मिलेगा 10 मिनट का, तो एक बार से वो देख लीजिएगा। इसके अलावा सेशन को लाइक और शेयर करना है, और सुबह 7 से 8, कितने बजे, सुबह 7 से 8 यानी कि 7 AM to 8 AM ये होगा आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास। तो इस क्लास को लाइव अटेंड करना होता है, क्योंकि हर दिन आपके साथ वहां पे हम लाइव क्लास में ही जुड़ते हैं। तो अभी मैप देख लो 10 मिनट के लिए, उसके बाद थोड़ा सा सो लेना, लेकिन अलार्म लगा लेना, क्योंकि 7 बजे उठना पड़ेगा और सेशन में जुड़ना पड़ेगा। इसके अलावा देखो अनअकैडमी पे ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। 15 तारीख से फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है GS के लिए, जिसमें शुरुआत हम ज्योग्राफी से कर रहे हैं। और जब आप इसको अवेल करोगे तो आपको कोड क्या यूज करना है, कृति 10 कोड यूज करना है। कैसे कर पाओगे अवेल, अनअकैडमी पे जाना, गोल सेलेक्ट करना है SSC एग्जाम, कृति 10 कोड यूज करना, और आप इसको अवेल कर लोगे। अब आप बोलोगे मैम SSC में जाना है, मतलब ये बैच सिर्फ SSC के लिए नहीं। अभी देखो लेखपाल की वैकेंसीज आ रही है, UP PCS के फॉर्म्स आ ही चुके हैं। इसके अलावा आप देखो NDA CDS, ये भी एग्जाम नवंबर में होते हैं। तो जितने भी ऐसे एग्जाम हैं जिसमें GS आती है, सारे एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे आप मेरे साथ कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा बेसिक से पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये पूरा यहाँ पे आपको चीजें मैंने बता दी है। फिर भी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेल भी कर सकते हो, kriti.singh@wifistudy.com पे आप मेल करके भी पूछ सकते हो। तो इस फाउंडेशन कोर्स में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जरूरी होता है कि भैया टाइमली जुड़ जाओ,
ताकि कोई भी क्लास आपका मिस ना हो, उस पर PDF में मिलेगी, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। कोड बस याद रखना, कोड विल बी कृति10, ठीक। और हाँ, रात में 9 से 10 कौन सी क्लास होने वाली है, स्पेशल क्लास लगी हुई है, तो 9 से 10 ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लास में ज्वाइन होना मत भूलना। उसका जो लिंक है वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और 7 बजे लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा करंट अफेयर्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर।